देखो सच्चे कैसे होते हैं। एक वो भी सच्चा था, दरिया के किनारे बैठा हुआ था, भूख ने निढाल कर दिया है, प्यास की शिद्दत ने बेचैन कर दिया है, लेकिन देखा क्या है कि दरिया के अंदर एक सेब बहता हुआ आ रहा है। उस सेब को भूख की शिद्दत की वजह से तनावुल कर लिया, आधा सेब खाया, अंदर से तकवे ने झंझोड़ के रख दिया। ए अबू सालेह, तूने सेब खाया है, ये सेब किसी बाग का है और बाग किसी मालिक का होगा, तूने मालिक की बगैर इजाजत के सेब खाया है, तेरा तकवा, तेरे तकवे का क्या हुआ। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने जब परहेजगारी की वजह से आप वहां से तकरीबन 10 मील के फासले पर वो बाग था, वहां का सफर करते हैं और जब उस बाग के करीब पहुंचते हैं, एक बुजुर्ग को देखते हैं वहां बाग के अंदर बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। जाकर के उनको सलाम किया, बुजुर्ग ने जवाब दिया, कहा बताइए क्या बात है। कहा कि मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, मैं उसकी माफी के लिए आपके पास आया हूं। बुजुर्ग ने जब गौर से पेशानी पे देखा तो बुलंदी के आसार पेशानी से जाहिर हो रहे थे, सरबुलंदी के आसार पेशानी से नजर आ रहे थे। पेशानी को देख करके कहा बेटा हम माफी तो दे देंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो यह है कि तुझे बाग रखाना होगा और दूसरी शर्त हम तुझको पहली शर्त के पूरा होने के बाद बताएंगे। हजरात अल मुख्तसर बयान कर रहा हूं, बाग रखा रहे हैं गौसे आजम के वालिद जिनका नाम शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। बाग के अंदर एक दिन अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त बाग के अंदर हैं। गौसे आजम के नाना का नाम अब्दुल्ला सौमई है। उनके कुछ मेहमान आते हैं, आकर के कहते हैं हमें बाग के जरा फल खिलाओ, हम इस बाग के सेब खाना चाहते हैं। गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सौमई ने गौसे आजम के वालिद हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से कहा जाओ बेटा और मीठे मीठे फल तोड़ करके लाओ, मीठे मीठे सेब तोड़ करके लाओ। आप जब फल तोड़ करके लाते हैं, आप जब सेब तोड़ करके लाते हैं और ला करके जब आपने सामने मेहमानों के रखे, अल्लाह की शानो कुदरत देखो, जिस फल को मेहमान हाथ लगाएं वो फल या तो फीका निकल जाए, जिस फल को मेहमान हाथ लगाएं वो फल या तो कड़वा निकल जाए। मेहमानों ने सेब फेंक दिए, कहा कैसा आपने ये नौकर रखा है, इसे यही नहीं पता मेहमान की मेहमान नवाजी कैसे होती है, इसे यही नहीं पता कि मेहमान के लिए मीठे फल लाए जाते हैं। उन्होंने कहा बेटा अबू सालेह तुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि मेरे बाग के कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है, कौन से पेड़ पे खट्टा फल आता है। अब सुनो गौसे आजम के वालिद की शान, गौसे आजम के वालिद का मकाम। मेरे गौसे आजम के वालिद कहते हैं अरे पता उसे चलता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने किसी बाग के फल को हाथ नहीं लगाया है। गौसे आजम के वालिद का जब ये जुमला सुना, मेहमान बोले हम इसकी बात को तस्लीम नहीं करते। तब गौसे आजम के नाना ने कहा तुम इस नौजवान को नहीं जानते, इसकी अजमत को नहीं जानते, इसके मर्तबे को नहीं जानते। अरे एक दिन सख्त तूफान आया था, एक दिन सख्त आंधी आई थी, मैं अपने घर से निकला, अपने बाग के अंदर आया, मैंने देखना चाहा तमाम लोगों के बागों के फल जमीन पे आ गए थे आंधी की वजह से। और जब मैं अपने बाग के अंदर आया तो मेरे इस बाग के अंदर ये नौजवान आंधी में अपना चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। सब लोगों के बागों के फल तो जमीन पे थे, लेकिन मेरे बाग का एक फल भी जमीन पे नहीं गिरा था। मैं बताना चाहता हूं रिठौरा के मुसलमानों, जब बाप नेक होता है, जब बाप पारसा होता है, जब बाप मुत्तकी होता है, जब बाप नेक होता है और जब माँ पारसा होती है, जब माँ मुत्तकिया होती है, जब माँ अल्लाह की वलिया होती है, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी कहती है, दुनिया महबूब सुबहानी कहती है, दुनिया गौसे आजम कहती है। पूरी दुनिया के मुसलमान बरेली के इमाम की जुबान में पुकार करके कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। तुमने देखी नहीं हिस्ट्री उठा करके, क्या तुमने देखी नहीं तारीख उठा करके कौन गौसे आजम है? ये वो गौसे आजम है प्यारे। आज तुम्हारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बच्चे हमारे भी पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब किसी अमीर का बेटा जाता है तो नौकर आगे आगे ऐलान करता है रास्ता साफ कर दो, फला अमीर का बेटा आ रहा है। किसी वजीर का
बेटा पढ़ने जाता है, नौकर आगे आगे ऐलान करता है, रास्ता साफ कर दो, फला अमीर का वजीर का बेटा जा रहा है। मगर वाह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरी रिफात का कोई जवाब नहीं। अमीर का बेटा पढ़ने जाए, इंसान ऐलान करता जाए, अमीर का बेटा पढ़ने जाए, नौकर ऐलान करता जाए, मगर मेरे गौसे आजम की शान सुनो। गौसे आजम मदरसा पढ़ने जा रहे हैं, इंसान ऐलान नहीं कर रहा है, अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करता हुआ चल रहा है। इफ्सहु तरीका ले वलील्लाह, अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ते को कुशादा कर, अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ते को कुशादा कर दो। ये गौसे आजम की शान है। आखिरी बात सुनो, तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। कौन गौसे आजम है? ये वो मेरे गौसे आजम हैं प्यारे, जिनके दुनिया का इंसान तो काबे का तवाफ करता है, अदना हो वो भी काबे का तवाफ करता है, आला हो वो भी काबे का तवाफ करता है, अनकस हो वो भी काबे का तवाफ करता है, आला हो वो भी काबे का तवाफ करता है, अकमल हो वो भी काबे का तवाफ करता है, जाहिद काबे का तवाफ करे, शरीफ काबे का तवाफ करे, नुकबा काबे का तवाफ करे, खुतबा काबे का तवाफ करे, अब्दाल काबे का तवाफ करे, अफ्ताब काबे का तवाफ करे, औताद काबे का तवाफ करे। अरे प्यारे मुफ्ती आजम काबे का तवाफ करे, ताजुश शरिया काबे का तवाफ करे, शाह शराफत काबे का तवाफ करे। मगर वाह मेरे गौसे आजम, बचपने का आलम है। गौसे आजम जब मदीना जाने की इजाजत मांगते हैं, हज करने के लिए जाने की इजाजत तलब करते हैं, माँ ने कहा बेटा छोटे हो, तुम्हें अभी इजाजत नहीं मिलेगी। आंखों से आंसू निकल पड़े मेरे गौस की, गुंबदे खजरा की तरफ रुख करके रोने लगे, खानाए काबा की मोहब्बत में रोने लगे। परवरदिगारे आलम ने गौसे आजम की नजरों से पर्दे उठा दिए। आप कस्बा जीलान में खड़े होकर के खानाए काबा की जियारत कर रहे थे। जब मेरे गौस बड़े हुए तब किसी ने पूछा था, तुमने बचपन में अपने कस्बा जीलान से तुमने खानाए काबा की जियारत की थी, अब तुम किस मकाम पे पहुंच गए हो? तो मेरे गौस का जवाब सुनो, फरमाते हैं मेरे गौसे आजम वो मेरा बचपन था जिसमें मैंने कस्बा जीलान से खानाए काबा की जियारत की थी। अब तो अल्लाह ने वो मकाम मुझे दे दिया है, अब तो अल्लाह ने वो शान मुझे दे दी है कि काबा खुद मेरे घर का तवाफ करता है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा